अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद, स्टूडेंट मेंटर और आप लोगों का भाई। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट की जाती है और वो रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरे ख्याल में मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो आप लोगों को ना कमेंट सेक्शन में डिटेल के साथ रिप्लाई देता है, क्योंकि अदर चैनल वाले नहीं देते, बल्कि जो व्हाट्सअप नंबर मैंने प्रोवाइड किया है उस पर भी आप लोग मुझे तंग करते हैं और आप लोग को डिटेल रिप्लाई मिलती है। चलो ये चीज़ें छोड़ दो, लेट्स गो स्ट्राइट टू अवर टुडे टॉपिक। टुडे का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि आखिरी मरहला है। आपने तो हमें बेनिफिट दे दिया, अब आखिरी मरहले में हमारा साथ ना छोड़े। हम आप लोगों का साथ नहीं छोड़ते आखिरी मरहले में और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली बात ये कि केएमयू की ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गई फ्रॉम टुडे। अच्छा, केएमयू के लिए ऑनलाइन अप्लाई मैंने कैसी करनी है सारी डिटेल्स बता देता हूँ। पहले ये बताया कि केएमयू के सीट्स कितने हैं। भाई केएमयू की सीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, 2100 सीट्स है और ना मुझे याद होता है ना किसी सुपर जीनियस बंदे को याद होता है कि कितने सीट्स कितने ब्रांचेस में है। तो मैं आप लोगों को सारा डिटेल शेयर कर देता हूँ अपने YouTube के कम्युनिटी में। अच्छा, कम्युनिटी को कैसे सर्च करें? मेरा जो YouTube प्रोफाइल है इस पर आप लोगों ने सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को मेरा होम पेज आ जाएगा, वहाँ पे मेंशन होंगे ऊपर वीडियोस, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। तो आप लोगों ने कम्युनिटी पे क्लिक करना है, बोर्ड पे भी नहीं, कम्युनिटी पे क्लिक कर दी। कम्युनिटी में मेरे पोस्टें आ जाएंगी। उस पोस्ट में एक पोस्ट ये होगा कि केएमयू सीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोगों ने वहाँ से केएमयू के सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब चीज़ें आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं आप लोग को वीडियो में बाकी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। तो ये तो हो गई केएमयू के सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात। क्या अफगानी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो केएमयू के किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो परमाडी हो, डीपीटी हो या बीएस हो। अच्छा, ये बताए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स है ईपीएससी के टेस्ट के नहीं और 60% मार्क्स है अगर आप लोग चाहते हैं डीपीटी पारमाडी। 5 ईयर्स प्रोग्राम के लिए 60% मार्क्स है। अगर बीएस करना चाहते हो तो उसके लिए आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स ईपीएससी के होने चाहिए। ये तो हो गई भाई ईपीएससी की बात। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात भी आपने की। अब हमें पता है कि अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाले है। अप्लाई का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27 अक्टूबर। 27 से अप्लाई स्टार्ट होने वाली है। 6 PM से अप्लाई स्टार्ट होगी, ऑनलाइन अप्लाई। और ये लास्ट डेट होगा अप्लाई का भाई 14 नवंबर अप्लाई का लास्ट डेट होगा। 14 नवंबर के बाद फिर क्या होगा? 14 नवंबर के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा। अच्छा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट किस लिए होता है और इसमें क्या होता है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भाई लिस्ट होता है, सारे नाम्स होते हैं आप लोगों के मेरिट के लिहाज से, आप लोगों के एग्रीगेट के लिहाज से सब बच्चों के नाम्स होते हैं। अच्छा बच्चों, ये नाम्स भी आ गए। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद हमने क्या करना है? सिंपल, आप लोगों को जो क्वेरीज हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, मतलब आपका एग्रीगेट गलत तरीके से काउंट किया है, आप लोग के ईपीसी मार्क्स गलत तरीके से मेंशन है, टेस्ट मार्क्स सही मेंशन नहीं है, या आप लोगों ने जो टेस्ट के मार्क्स मेंशन थे फर्स्ट टेस्ट के उन्होंने सेकंड के लगाए हैं, या आप लोग के कोई डॉक्यूमेंट्स में से, तो वो सारी डिटेल्स आप लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में फिर केएमयू को दे सकते हैं। 5 डेज दिए जाते हैं उसके लिए 22 तक। अच्छा, ये भी हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा? फाइनल राउंड होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट होगा और फाइनल इंटरव्यू होगी। वो कैसा होगा वो बाद में बता देता हूँ। इससे पहले कुछ स्टार्टिंग वाला, अच्छा क्लासेस कब होंगे? क्लासेस जो है वो 18 को होंगे। 18 दिसंबर को आप लोग के क्लासेस स्टार्ट होंगे और इंटरव्यू जो होगी वो 5 से लेकर 9 जो डेट है वहाँ तक होगी। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वही है कि अप्लाई कैसे करें। अप्लाई ऑनलाइन है। अप्लाई के लिए फी कितना रिक्वायर है? अप्लाई के लिए 3000 रुपये। अच्छा, जो बड़ा मसला होता है ना वो ये होता है कि अप्लाई हमने मेन केएमयू के लिए करना है या केएमयू के सारे ब्रांचेस के लिए करना है। ये मसला है, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह कि अगर आप चाहते हैं कि केएमयू इस्लामाबाद कैंपस के लिए अप्लाई करो या केएमयू पेशावर के लिए, तो दोनों के लिए आप एक टाइम पे अप्लाई नहीं कर सकते। यानी केएमयू के इस्लामाबाद वाले कैंपस के लिए आप लोगों ने अलग अप्लाई करनी है और केएमयू के पेशावर वाले कैंपस में आप लोगों ने अलग अप्लाई करनी है। अगर आपने इस्लामाबाद के लिए अप्लाई करनी है तो फिर आपने अलग करनी है। बाकी केएमयू के दीगर सारे कैंपसेस के लिए आप लोग एक ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद वालों के लिए सेपरेट है। इस्लामाबाद में ना सिर्फ बीएस है बल्कि आप लोग वहाँ से जो 5 ईयर्स प्रोग्राम है वो भी आप लोग कर सकते हैं, यानी डीपीटी और पारमा डी ये भी आप लोग कर सकते हैं। और बीएस के प्रोग्राम भी आप लोग इस्लामाबाद के कैंपस से कर सकते हैं। इस्लामाबाद के कैंपस के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टेस्ट वाले एलिजिबल है। जो बाकी टेस्ट है सेकंड एंड थर्ड वो इस्लामाबाद वाले कैंपस के लिए एलिजिबल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ केएमयू के लिए एलिजिबल है। अच्छा, एक और अहम पॉइंट, वो पीएचईसी की है। पीएचईसी की अप्लाई स्टार्ट हो गई। पीएचईसी क्या है? ये प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी है। इस पे मैंने पहले वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख सकते हैं।
PHEC के टोटल 600 सीट्स है, इसमें 500 सीट्स फीमेल्स के लिए और सिर्फ 100 सीट्स मेल के लिए। अप्लाई कैसे करें? ऑनलाइन अप्लाई करें। थर्ड टेस्ट के बाद अप्लाई स्टार्ट हो गई है। लिंक क्या है? www.phec.edu.pk। इस पे आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। और हाँ, मुझे ट्रीट दे सकते हैं, वो तो आप लोग नहीं कर सकते। आखिरी काम जो है वो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो हो गई PHEC की बात। PHEC को छोड़ दें और हमें बताएं कि हमने अप्लाई कैसे करनी है KMU के ब्रांचेस में। अगर आप लोग, लेट सपोज एक बंदा है, मिसाल से समझाना चाहता हूँ, वो चाहते हैं कि मेरे 90 ग्रेड है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ KMU में अप्लाई करूँ, तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ KMU के एक कैंपस को अप्लाई के टाइम पे सेलेक्ट कर देता है, यानी KMU पेशावर वाला कैंपस। उसको सिर्फ पेशावर वाले कैंपस में अप्लाई मिलेगी। दूसरा बनता है, वो कहता है कि नहीं यार, मैं सवात से हूँ, मैं सवात वाले कैंपस को भी सेलेक्ट करना चाहता हूँ और पेशावर वाले भी, दोनों में मैं एडजस्ट हो सकता हूँ, तो वो सवात वाले कैंपस के लिए भी अप्लाई कर देता है और KMU पेशावर वाले के लिए भी अप्लाई करता है। और ये अप्लाई आप लोगों ने एक ही टाइम पे करनी है और एक ही पाम पे करनी है। सेपरेट अप्लाई की ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप लोग सवात के लिए अलग अप्लाई करोगे, उसके लिए अलग फी जमा करोगे और फिर डील के लिए अलग, उसके लिए अलग फी। नहीं, सारे ब्रांचेस के लिए आप लोगों ने एक ही टाइम पे अप्लाई करनी है और सारे ब्रांचेस को आपने मेंशन करना है। मेरा सजेशन तो ये है कि कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप KMU के जितने 12 कैंपसेस है सब के लिए अप्लाई करें। 12 कैंपसेस में तो किसी कैंपस में आप लोगों का हो जाएगा। भाई KMU ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो आप लोगों को लाजमी देगा। आपको अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा, KMU भाई आप लोगों को गारंटी देता है कि आप लोगों को पैरामेडिक्स में लाजमी वो एडमिशन मिल जाएगा। ये तो हो गई KMU के बिजनेस की बातें। हम बिजनेस के स्टूडेंट नहीं है और KMU जैसे यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। हमें सिंपल ये बताएं कि हम कैसे एडमिशन कर सकते हैं। अप्लाई के बाद सिंपल तरीका, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप लोगों ने अपनी क्वेरीज जमा कर दी 5 डेज में। क्वेरीज के बाद आप लोगों को 3000 स्टूडेंट्स को KMU कॉल करती है। 3000 स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट को? 3000 स्टूडेंट्स को KMU ने कॉल कर दिया फर्स्ट राउंड के लिए, फर्स्ट इंटरव्यू में। फिर स्टूडेंट्स आता है, उससे पूछता है उसके एग्रीगेट के अकॉर्डिंगली कि आपको KMU के इस ब्रांच में आपको इस फील्ड में एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन चाहते हो या नहीं? इफ यू से यस, आप लोग कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स इस डेट पे जमा करें, बस आप लोग की अप्लाई हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि एडमिशन ना करें तो आप लोग कहते हैं कि नेक्स्ट फील्ड ये है। फिर अगर आप लोग को वो फील्ड भी पसंद नहीं है, फिर आपको कहते हैं कि नेक्स्ट फील्ड हमारे साथ ये, आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, भाई नहीं करना चाहता, तो लास्ट तक आप लोग को फील्ड बताए जाते हैं कि ये फील्ड है, आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप लोग की मर्जी है तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई करें। अच्छा, फर्स्ट राउंड हो गया। फिर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्राइवेट के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको अपनी पसंद की फील्ड नहीं मिल रही, यानी वो RMI नॉर्थ-ईस्ट का रुख कर देते हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में उनकी एडमिशन हो जाती है, तो वो KMU के फर्स्ट इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो जाते, सीट्स रह जाते हैं। तो फिर KMU वाले सेकंड इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। सेकंड इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद वो कहते हैं कि हमारे साथ ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये फील्ड्स है हमारे साथ, अब आप कौन से फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं। सेकंड इंटरव्यू में आपने फील्ड सेलेक्ट कर दिया, फिर सेकंड इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट, फिर थर्ड इंटरव्यू, फिर मेरिट लिस्ट, इस तरह ही कंटिन्यू होगा। जब तक सीट होंगे उतनी हद तक आप लोगों से इंटरव्यू ये लोग लेंगे, जब तक KMU ने अपनी बिजनेस कंप्लीट नहीं की। ये तो होगी KMU की बिजनेस की बात। अच्छा, ये बताए कि सबसे जो कम मेरिट है वो कहाँ होगा और BSN किन किन जगहों पे होता है। BSN एक तो पेशावर से होता है, दूसरा सवात से होता है, तीसरा सवाबी से होता है और कोरम से होता है। ये KMU के ब्रांचेस है जहाँ से आप लोग BSN कर सकते हैं। और टोटल जो सीट्स है BSN के, आप लोग मर्दान से भी कर सकते हैं, वो 250 सीट्स है। BSN के मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सीट्स है। अच्छा, ये तो हो गई कि मेरिट लिस्ट सबसे कम कहाँ पे होगा। मेरिट लिस्ट जो सबसे कम होगा वो लुरदीर में सबसे कम मेरिट लिस्ट होगा, कुहाट में सबसे कम मेरिट लिस्ट होगा और हज़ारा में, हज़ारा, लुरदीर और कुहाट, यहाँ पे सबसे कम मेरिट लिस्ट होगा। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पे जाना तो आप लोग जा सकते हैं भाई। और बाकी जो क्वेरी हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे WhatsApp पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।